हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 37 फॉर क्लास 6 विषय सामाजिक विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 1 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हमारा उपविषय रहेगा स्थानीय सरकार के कार्य। ठीक है, सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की जो वर्कशीट है उसमें क्या दिया गया है। पिछली वर्कशीट में आपने पढ़ा कि सरकार 3 प्रकार की होती है। तो हमने पढ़ा था ना, सरकार कितने प्रकार की होती है। सरकार 3 प्रकार की है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार जैसे कि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, जैसे प्रधानमंत्री जी उसके मुखिया हैं। राज्य सरकार जैसे मुख्यमंत्री होते हैं। और स्थानीय सरकार की अगर हम बात करें तो मेयर, या गांव में बात करें तो जो सरपंच होता है वो उसका मुखिया होता है। स्थानीय शासन को नगरीय प्रशासन में नगर निगम या नगर परिषद तथा ग्रामीण प्रशासन में पंचायती राज के नाम से भी जाना जाता है। तो नगर जो शहर होते हैं उनमें नगर निगम होता है या नगर परिषद होता है, और गांव में पंचायती राज होता है। आपने ग्रामीण और नगरीय प्रशासन के गठन के बारे में भी पढ़ा है। इस वर्कशीट में हम स्थानीय सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम जो स्थानीय सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं वो क्या क्या कार्य करते हैं, उनका क्या क्या कार्य है, वो हम इस वर्कशीट में पढ़ने वाले हैं। तो ग्राम पंचायत के कार्यों में शामिल है। तो देखिए गांव में जो पंचायतें होती हैं उनका क्या क्या काम होता है। ठीक है, पहला है निर्माण और रखरखाव। तो जल स्रोत हैं, सड़क है, जल की निकासी यानी बारिश आती है तो जल कहाँ निकलेगा, स्कूल की इमारतें और अन्य सामान्य संपत्ति संसाधन, ये ग्राम पंचायत के कार्यों में शामिल हैं। ठीक है, सड़क है, जल निकासी, स्कूल की इमारतें, ये सारे काम। और शहरी प्रशासन के कार्यों में क्या शामिल है। शहरी प्रशासन के कार्यों में स्ट्रीट लाइट, कचरा संग्रहण, जलापूर्ति जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नगरीय प्रशासन जो है वो आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें ग्राम पंचायत की अगर हम बात करें तो इसमें और इसके क्या कार्य हैं। भूमि अभिलेखों का रख रखाव करना। तीसरा है स्थानीय कर लगाना और जमा करना, यानी जो टैक्स होते हैं वो जो है स्थानीय कर वहाँ पर लगाए जाते हैं, जैसे हाउस टैक्स लगता है, और उसको जमा करना। ये जो है वहाँ का उनका स्थानीय सरकार का, ग्राम पंचायत का क्या है, कार्य होता है। उसके बाद गांव में रोजगार जो है सृजन से संबंधित सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, यानी जो भी सरकारी योजनाएं होती हैं गांव में रोजगार पैदा करने के जो स्रोत होते हैं उनको एक तरह से बढ़ावा देना। सरकारी योजनाएं जो भी सरकार लागू करती है, चाहे वो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, उन योजनाओं को ही पूर्ति जो है एक तरह से करवाई जाती है सरकार के द्वारा, पंचायती जो शासन है, प्रशासन है, उसके द्वारा। उसके बाद देखिए शहरी प्रशासन में हमने पहला कार्य पढ़ा, स्ट्रीट लाइट, कचरा संग्रहण, जलापूर्ति जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नगरीय प्रशासन आवश्यक है। दूसरा है गृहकर और जलकर आदि एकत्र करना। तो जो हाउस टैक्स लगाया जाता है, पानी का टैक्स लगाया जाता है, वो सारा एकत्र करना शहरी प्रशासन का कार्य है। वे शहर की जल निकासी की व्यवस्था, सफाई, गलियों और बाजारों को साफ रखने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो बाजार हैं, जो भी सफाई है वो सफाई की जिम्मेवारी वहाँ की उनकी होती है। पार्क और बाजार का रखरखाव, ये भी इसके लिए भी कौन जिम्मेवार है, इसके लिए भी जो नगर प्रशासन है, जो पार्क है, बाजार है, उन सब का रखरखाव भी वही करते हैं। अब आपको यहाँ पर एक ही प्रश्न दिया गया है, ग्राम पंचायत और नगरीय प्रशासन के कार्यों में क्या समानताएं हैं। तो देखिए हमने अभी दोनों के कार्य के बारे में पढ़ा। हमने जो है ग्राम पंचायत और शहरी प्रशासन के कार्यों के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि जो जल स्रोत, सड़क, जल निकासी, ये दोनों के ही कार्य हैं। ठीक है, चाहे वो जो प्रशासन है, कचरा संग्रहण का कार्य है, स्ट्रीट लाइट है, ये सारी चीज़ें जो है दोनों का ही कार्य है। इसके अलावा कर का जो हिसाब किताब रखना होता है, जल कर है, गृह कर है, वो भी जो है दोनों के ही कार्य हैं। तो जो कॉमन जो इनके कार्य हैं वो यहाँ पर लिखेंगे हम। पहला लिखेंगे जल निकासी, स्ट्रीट लाइट, कचरा प्रबंधन, गलियों की सफाई आदि। एक तो ये समानता हो जाएगी। दूसरा आप लिख देंगे गृहकर और जलकर एकत्रित करना। और तीसरा है सरकारी योजनाओं को लागू करना। तो सरकारी योजनाएं जो है इन्हीं के द्वारा
लागू करवाई जाती हैं। तो ये तीनों पॉइंट आप इस आंसर में लिख देंगे। सो ये थी प्यारे बच्चों आपकी आज की SST की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।